हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू सिनेमैटिक जोन। दोस्तों, जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, नेटफ्लिक्स शोज और सीरीज की डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है। एंड द सी एंड वर्ल्ड मैनी सीरीज बहुत से लोगों के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सी सीरीज देखें और कौन सी नहीं, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। तो आप किसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 वर्ल्ड बेस्ट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, जो अपनी यूनिक स्टोरी और व्यूज के बल पर पूरी दुनिया में तहलका मचा चुकी है। इस सीरीज में आपको सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री सब कुछ ही मिलेगा। सो विदाउट फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पर है हमारे पास ऑल ऑफ द डेड। इट इज़ द साउथ कोरियन हॉरर सीरीज। इस सीरीज में कुल 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 1 घंटे का है। ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। इस सीरीज की स्टोरी एक टीनेजर ग्रुप पर बेस्ड है जिसको एक डेडली वायरस से फाइट करना होता है। साइंस टीचर मिस्टर ली की एक मिस्टेक से बनने वाला ये वायरस एक लड़की को अफेक्ट करता है और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में फैल जाता है। फ्रेंड्स का ग्रुप जो इससे नॉन अफेक्ट होते हैं इन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हैं और अपने आप को बचाते हैं। गाइस, इस सीरीज के सीन बहुत ही फायरिंग है और ये सीरीज होप और फाइट का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो व्यूअर्स को बहुत अपील करता है। नंबर 9 पर हमारे पास है द लास्ट किंगडम। गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग से बहुत ज़्यादा हिट होने के बाद ये हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज द लास्ट किंगडम रिलीज हुई। इस सीरीज के कुल 5 सीजन है जो हिंदी में भी अवेलेबल है। ये स्टोरी है 901,000 एडी की। ऑर्टेड जो कि हीरो है वो अपने विलेज के लोगों के साथ जंग में होता है। वहाँ उसके फादर और बाकी सब मारे जाते हैं और दुश्मन ऑर्टेड को डेंज ले जाते हैं। वहाँ रॉन्गरेक आर्टेड को अपना बेटा बना लेता है, यानी आर्टेड वाइकिंग के साथ रहता है। मगर जब आर्टेड बड़ा होता है तो वो अपने किंगडम को वापस लेने की कोशिश करता है। इस सीरीज में आर्टेड की डिफ़िकल्टी और स्ट्रगल को दिखाया गया है। ये सीरीज आपको इस स्टोरी से इतना एंगेज करेगी कि आप फिर इसे पूरा देखे बगैर नहीं रह सकेंगे। नंबर 8 पर है स्क्वाड गेम। स्क्वाड गेम साउथ कोरिया सर्वाइवल ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है। स्क्वाड गेम साउथ कोरिया के बच्चों में 1970-1980 के सालों में बहुत पॉपुलर गेम था। ये सीरीज उसी पर बेस है। ये सीरीज एक कॉन्टेस्ट से स्टार्ट होती है जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं जो सब फाइनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और अपनी पैसों की कमी को ख़त्म करने के लिए इस गेम को खेलते हैं कि शायद 300 मिलियन US डॉलर जीत सकें। लेकिन इस गेम का एक खतरनाक रूल है कि जो किसी स्टेज में फेल हो जाता है वो मरता है। ये सीरीज उनके ही स्ट्रगल को दिखाती है और आगे बताकर मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। ये सीरीज सितंबर 2021 में रिलीज़ हुई और पूरी दुनिया में फेमस हो गई और आप भी जब इसे देखेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। स्क्वाड गेम के विजुअल सीन्स, सिनेमेटोग्राफी इतनी ज़बरदस्त है कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर हमारे पास है वाइकिंग्स। वाइकिंग्स एक हिस्टोरिकल ड्रामा टेलीविज़न सीरीज है। वाइकिंग के कुल 6 सीजन हैं जो 2020 और 2022 के बीच में रिलीज़ हुए हैं। वाइकिंग में एक बेस्ट नॉन हीरो रैग्नारोक की स्टोरी बताई गई है। इस सीरीज में बताया गया है कि वो एक फार्मर है जो कि इंग्लैंड पे रेड करके फेमस हो जाता है और फिर स्ट्रगल करता है और अपनी सूझबूझ और ताकत के बल पर जीत कर वहाँ का किंग बन जाता है। यहाँ बताया जाता है कि किस तरह वो अपनी फैमिली और साथियों के साथ मिलकर किंग बनता है और फिर उनके बेटों की कहानी और आपसी लड़ाई को एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रैग्नारोक बिकमिंग ए फियरलेस वॉरियर। ये सीरीज आपको अपनी हिस्ट्री और परफॉर्मेंस और बैटल से बहुत इंगेज करेगी। देन नंबर 6 इज द हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज द क्राउन। इस सीरीज में क्वीन एलिजाबेथ 2 के लाइफ को दिखाया गया है। ये रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन पर बनाई जाने वाली सीरीज़ है। इस सीरीज के 4 सीजन हैं और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ये सीरीज ना सिर्फ ये बताती है कि क्वीन एलिजाबेथ कैसे बनी, बल्कि ये भी बताती है कि उस वक्त रॉयल फैमिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन थी। दिस सीरीज ओपन अस कि क्वीन एलिजाबेथ को क्वीन बनने के बाद किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और उनसे रिलेटेड लोगों जैसे कि उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड को भी एक्सप्लेन किया गया है। इसमें पॉलिटिकल मैटर और फॉरेन अफेयर्स को भी डिस्कस किया गया है और रॉयल फैमिली के रहन सहन की भी बात की गई है जो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग लोगों को लगेगी। नंबर 5 पर हमारे पास है यू। ये एक ड्रामा एंड थ्रिलर शो है जिसके कुल 3 सीजन है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। यू स्टोरी बेस्ड है एक ऐसे लड़के पे जो दिखने में बहुत सीधा, हंसमुख और मिलनसार दिखता है पर अंदर से बहुत चालाक होता है। इसमें दिखाया गया कि जब ये किसी लड़की को एक बार पसंद कर लेता है तो बड़ी चालाकी से उसके और उस लड़की के बीच आने वाली किसी भी रुकावट को रोकने के लिए कुछ भी करता है, फिर चाहे किसी का खून ही क्यों ना करना पड़े। इस शो को देखने पर आपको एक अलग ही साइकोलॉजिकल वाइब आएगी। साथ ही इसका प्रेजेंटेशन इतना शानदार और इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने एक भी एपिसोड देख लिया तो आगे बिना पूरी देखे सो नहीं पाएंगे, बिकॉज इट इज़ ए सो एंगेजिंग। मैं हैरान हूँ कि आज तक इसकी इतनी चर्चा क्यों नहीं हुई।
जबकि ये सीरीज़ बहुत तारीफ़ और व्यूज़ डिज़र्व करती है। मेरी खुद की ये एक फेवरेट वेब सीरीज़ है और अगर आपको भी डार्क शो एंड फिल्में पसंद है तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पर हमारे पास है द स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा थ्रिलर है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक यंग बॉय अचानक ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उस लड़के को ढूंढते हुए वहाँ के लोगों को एक बच्ची मिलती है जिसके पास सुपर नेचुरल्स पावर होती है और वो अपने ब्रेन से किसी इंसान की सोच को कंट्रोल कर सकती है। वो लड़के इस लड़की की शक्तियों को यूज़ करके अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच उन्हें कुछ बुरी शक्तियों, पुलिस और साइंटिफिक लैबोरेटरी सबसे लड़ना पड़ता है। स्ट्रेंजर थिंग्स के 4 सीज़न और ये हिंदी में भी अवेलेबल है और ये सारे सीज़न बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है। इस सीरीज़ की स्टोरी, प्लॉट, हर चीज़ ही ज़बरदस्त है। नंबर 3 पर हमारे पास है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट हमेशा की तरह टॉप में अपनी जगह बना ही लेती है। दोस्तों, मनी हाइस्ट के 5 सीजन है। स्टोरी का प्लॉट कुछ यूं है कि एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी करने के लिए प्लान बनाता है। इस सीरीज को बहुत सी लैंग्वेज में डब किया गया और लकीली हिंदी में भी अवेलेबल है। प्रोफेसर इस स्टोरी के लिए 8 ऐसे लोगों को चूज करता है जिनके पास डिफरेंट तरीके के कामों की एबिलिटीज हो। वो 8 लोग मिल के प्रोफेसर को उसके सदी की सबसे बड़ी चोरी में हेल्प करते हैं और खुद को रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में लॉक करके बिलियंस ऑफ यूरो की चोरी करते हैं। गाइस, ये सीरीज सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन से भरपूर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज की बाद के सीजन में बैंक ऑफ स्पेन से रॉबरी दिखाई गई है जो कि थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरपूर है। इस सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न देखकर आपको मज़ा आ जाएगा और प्रोफेशन का माइंडेड प्लान देखकर आप तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। नंबर 2 पर हमारे पास है पीकी ब्लाइंडर्स, जो कि हिस्टोरिकल क्राइम फिक्शन ड्रामा सीरीज है जिसके 6 सीजन है। द स्टोरी इज द डेंजरस मैन थॉमस शेल्बी, जो कि एक गैंग का लीडर होता है। थॉमस शेल्बी क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच एक कनेक्शन बनाता है। ये स्टोरी बर्किंघम में बेस्ड है जहां बहुत से गैंगस्टर हैं जिनमें से एक शेल्बी फैमिली है। टॉमी की एक कंपनी होती है जिसको वो लीगल करना चाहता है और अपने बिजनेस कंपटीटर्स को ख़त्म करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है। वो अपने गैंग पीकी ब्लाइंडर्स और अपनी फैमिली के लिए अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स और हर गैंग से लड़ जाता है। गाइस, इस सीरीज़ की स्टोरी, एक्टिंग, लुक्स और सिनेमेटोग्राफी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसको देखकर इसके फ़ैन बन जाएंगे। नंबर 1 पर हमारे पास है डार्क। डार्क एक थ्रिलर मिस्ट्रीज टीवी सीरीज है। इस सीरीज के 3 सीजन हैं जो 2017 से लेकर 2020 तक रिलीज़ हुए। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बच्चे के गायब होने से, जो कि जर्मनी के एक फिक्शनल वॉर में डिस्पर होता है। फिर धीरे धीरे और बच्चे गायब होने लगते हैं और इन सबका कनेक्शन जुड़ा है 4 अजीबोगरीब फैमिली से। स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है एक टनल से जिसके टाइम ट्रेवल करके लोग पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। इस सीरीज की इन 4 फैमिलीज़ का प्रेजेंट इतना मिस्टीरियस होता है कि आप लोग यकीनन इनका पास्ट और फ्यूचर देखकर हैरान रह जाएंगे। एक बार आपने ये सीरीज देखी तो टाइम ट्रेवल में इतना इंगेज हो जाएंगे कि हमेशा माइंड से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग में बजता रहेगा और इसके सीन भी चलते रहेंगे। आप भी अपनी फेवरेट टीवी सीरीज का नाम कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।